नमस्ते, मैं प्राची। तो हम पढ़ रहे हैं ज्योग्राफी। तो आज हम ज्योग्राफी का न्यू टॉपिक तो नहीं, जैसे कि अपना अपना हिमालय कंप्लीट हो गया। जो हमने भौतिक विभाजन था वो पूरा कंप्लीट कर रखा है। इसके बाद हम करेंगे प्रादेशिक विभाजन। क्या करेंगे? प्रादेशिक विभाजन। तो आज स्टार्ट करते हैं प्रादेशिक विभाजन। डालिए। हिमालय का हिमालय हिमालय का प्रादेशिक विभाजन। हिमालय का प्रादेशिक विभाजन। ठीक है, चलो। तो सबसे पहले अपन अपना भारत बनाते हैं ऊपर से ऐसे। ठीक, ये अपना भारत है और जो हमारा हिमालय है वो ये रहा। अब देखो यहाँ से ये है अपना प्रादेशिक विभाजन। सबसे पहले तो अपन को ये पता था कि चार अपने प्रादेशिक आधार पर हिमालय को कितने भागों में बांटा था? 4 भागों में बांटा था। पहला क्या था? कश्मीर हिमालय, कुमाऊं हिमालय, नेपाल हिमालय, असम हिमालय। तो ये यहाँ से लेकर यहाँ तक तो कश्मीर हिमालय है, ठीक है। अब यहाँ से लेकर यहाँ तक कुमाऊं हिमालय है। यहाँ से यहाँ तक नेपाल हिमालय है। फिर यहाँ तक अपना है क्या? यहाँ तक है अपना असम हिमालय, ठीक है। तो नाम डाल देती हूँ मैं यहाँ पे, ऐसे बना लो डायग्राम, पीछे से बना लेना चाहे तो। यहाँ पे देखो कश्मीर हिमालय, कश्मीर हिमालय, कश्मीर हिमालय, ठीक है। ये क्या है अपना? कुमाऊं हिमालय, कुमाऊं हिमालय, ठीक है। ये क्या है अपना? नेपाल हिमालय। क्या है? नेपाल हिमालय, ठीक है। नेपाल हिमालय। और ये इतना क्या है अपना? असम हिमालय। क्या है ये? असम हिमालय। अब मैंने हिमालय नहीं लिखा तो आप समझ जाना हिमालय है ये। क्या है? हिमालय। यहाँ पे HE लिखा है, दिस मीन्स हिमालय, ठीक है। हाँ पे ई की मात्रा, दिस मीन्स हिमालय। ओके ओके। तो जो हमारा कश्मीर हिमालय है, यहाँ पर कौन सी नदी आती है? सिंधु नदी। याद कीजिए, करवाई थी ना बृहद हिमालय में, मुख्य हिमालय जब करा रहे थे, ट्रांस हिमालय में करवाया था। यहाँ सिंधु नदी, ये सतलज नदी। कौन सी नदी है? सिंधु, सतलज, काली, तीस्ता। सिंधु, सतलज, काली, तीस्ता, दिहांग, ब्रह्मपुत्र, ठीक। तो देखो सिंधु, जो हमारा कश्मीर हिमालय है, सिंधु से लेकर सतलज तक कितने एरिया में फैला हुआ है? कितने विस्तृत एरिया में फैला हुआ है? 720 किलो 700, इधर देखो, 560, सॉरी, 560 किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है, ठीक है। हमारा जो कश्मीर हिमालय है, सिंधु से लेकर सतलज तक 560 किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। हमारा कुमाऊं हिमालय सतलज से लेके काली के बीच में, सतलज से काली लेके काली के बीच में कुमाऊं हिमालय है, जो 320, कितना? 320 किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। इसके बाद आता है अपना नेपाल हिमालय, जो कि काली से लेके तीस्ता के बीच में कितने किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है? 800 किलोमीटर। सबसे ज्यादा इसी का है, ठीक है। सबसे नेपाल हिमालय सबसे बड़ा और विस्तृत हिमालय है, ठीक है। इसके बाद आता है असम हिमालय, जो 720 किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है, ठीक है।
720 किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। ये लिख लिया अपन ने सबने, सारे लोग बच्चे लिख लो इसको। इसके बाद यहाँ पे थोड़ा बता देते हैं कि अपन इस हिमालय के अंदर क्या पढ़ेंगे, इस हिमालय के अंदर क्या पढ़ेंगे, इस हिमालय के अंदर। एक बार डायग्राम बनाओ। तो सबसे पहले लिखिए कश्मीर हिमालय। क्या लिखना नहीं है, आप समझ लो मैं क्या लिखवाऊंगी आगे इसके अंदर, सिर्फ बता देती हूँ, अभी यहाँ पे समझा देती हूँ क्या क्या करवाएंगे। कश्मीर हिमालय, ठीक है। तो अपन कश्मीर हिमालय के अंदर क्या पढ़ेंगे कि कश्मीर हिमालय सिंधु से लेकर सतलज नदी के बीच 560 किलोमीटर क्षेत्र में विस्तृत है, और जिसकी सर्वोच्च चोटी, सबसे पहले क्या पढ़ेंगे, सर्वोच्च चोटी। सर्वोच्च चोटी नंगा पर्वत है। क्या है इसकी सर्वोच्च चोटी, नंगा पर्वत, ठीक है। इसकी अन्य प्रमुख चोटियां भी हैं। अब अन्य प्रमुख चोटियां कौन सी हैं, अन्य प्रमुख श्रेणियां, प्रमुख अन्य प्रमुख श्रेणियां, इसकी अन्य प्रमुख श्रेणियां भी हैं, जैसे हाँ जास्कर, ये आपको करवाया पीछे है ना, याद करो कहाँ करवाया था, जास्कर तीर पंजाल वगैरह। जास्कर, तीर पंजाल, जास्कर, तीर पंजाल, एक है अपनी धौलाधर। धौलागिरी और धौलाधर में हमेशा कंफ्यूज होते होगे, मैं भी बहुत होती थी, अभी भी होती हूँ पर अभी इतना नहीं होती। धौलाधर है ना। सेकंड थर्ड पॉइंट आपको लिखाएंगे, अपनी सर्वोच्च चोटी हो गई, प्रमुख श्रेणियां हो गई, और धार्मिक स्थल कराएंगे। क्या कराएंगे, धार्मिक स्थल। किसके अंतर्गत इस हिमालय में प्रादेशिक विभाजन में कौन कौन से धार्मिक स्थल आते हैं। तो फर्स्ट है अपना चरार ए शरीफ, वैष्णो देवी, अमरनाथ। याद करो, चरार ए शरीफ, वैष्णो देवी, चरार ए शरीफ, वैष्णो देवी, नीचे आ जाएगा अमरनाथ, आ ही जाएगा, इधर लिख देती हूँ अमरनाथ, ठीक है। तो ये अपना कश्मीर हिमालय हो गया, हम यही पॉइंट कवर करेंगे कश्मीर हिमालय के अंतर्गत, ठीक है। अब देखो कुमाऊं हिमालय। कुमाऊं हिमालय में क्या है, इधर लिखा देते हैं कुमाऊं हिमालय, है ना। कुमाऊं हिमालय सेकंड क्या था, इधर लिखा था थोड़ा, यहाँ से इधर ही ठीक है। सेकंड नंबर पे है अपना कुमाऊं हिमालय। अब भाई कुमाऊं हिमालय आपको बताया है, लिखाया है, आपको डायग्राम में क्या समझ में आ रहा है कुमाऊं हिमालय के बारे में। कुमाऊं हिमालय कहां से कहां तक है, कुमाऊं हिमालय सतलज से लेकर काली तक 320 किलोमीटर क्षेत्र में विस्तृत है, जिसकी सर्वोच्च चोटी है नंदा देवी। सर्वोच्च चोटी क्या होगी, नंदा देवी। क्या है, नंदा देवी। अब इसकी सर्वोच्च चोटी हो गई, इसकी अन्य प्रमुख चोटियां, अन्य प्रमुख चोटियां। सेकंड पॉइंट क्या है, अन्य प्रमुख। ऐसे ही पॉइंटों में चीजों को याद करके रखा करो, ऐसे पॉइंट बनाते हैं ना बस थोड़ा थोड़ा, तो अपन को याद रहता है मोस्टली। इसकी अन्य प्रमुख चोटियां हैं बंदरपुच, बंदरपुच, धौलागिरी, त्रिशूल, ठीक है। सीटी वाला सा होता है त्रिशूल में, ठीक है, सड़क वाला बना दिया हमने। त्रिशूल, बंदरपुच, धौलागिरी, त्रिशूल। याद करो, चोटियां याद करो कि सर्वोच्च चोटी कुमाऊं हिमालय की सर्वोच्च चोटी कौन सी है, नंदा देवी, नंदा देवी। इसकी प्रमुख चोटियां कौन कौन सी हैं, बंदरपुच, नंदा देवी, बंदरपुच, नंदा देवी, सॉरी नंदा देवी, नंदकोट, त्रिशूल। धौलागिरी लिख दिया, यही हमेशा लिखी जाती है, नंदकोट है। बंदरपुच, नंदकोट, त्रिशूल। वैसे धौलागिरी भी काफी हद तक मैच हो जाएगी। तो ये हो गया सर्वोच्च चोटी, नंगा पर्वत। पहले अपन कश्मीर हिमालय को देखते हैं, सर्वोच्च चोटी क्या होगी। इसके अलावा कुछ इसमें क्या है, इसमें प्रमुख चोटियां हो गई, सर्वोच्च चोटी नंदा देवी, अन्य प्रमुख चोटियां बंदरपुच, नंदकोट, त्रिशूल। इसके अलावा इसमें क्या है कि कुछ धार्मिक स्थल भी हैं। पहले धार्मिक स्थल करने से पहले हिमनद भी पाए जाते हैं कुछ, हिमनद, हिमनद। तो हिमनद कौन से हैं, गंगोत्री, यमुनोत्री, पिंडारी, मिलान, सदोपंथ। करवाया था ना, कहाँ करवाया था,
कमेंट में आंसर दीजिए, ये मैंने कहाँ करवाया था आपको? गंगोत्री, यमुनोत्री, पिंडारी, मिलाम, सतोपंथ, ये मैंने एक जगह और करवाए हैं मुख्य हिमालय के अंतर्गत। देखिए वहां पे जाके, ये ट्रांस हिमालय में करवाए, चेक कीजिए। आई थिंक आपको नोट्स तो याद होनी चाहिए अब तक। बार बार रिवीजन करो, बार बार जितना हो सकता है अपने नोट्स का रिवीजन करो। तो हिमनद कौन कौन से पाए जाते हैं? गंगोत्री, गंगोत्री, यमुनोत्री, गंगोत्री, यमुनोत्री, पिंडारी, मिलाम, सतोपंथ, सतोपंथ। ओके, हिमनद कौन कौन से हैं? गंगोत्री, यमुनोत्री, पिंडारी, मिलाम, सतोपंथ। इसके अलावा कुछ धार्मिक स्थल भी हैं, अभी यहाँ पे लिख देती हूँ इसी के, कुमाऊं हिमालय के धार्मिक स्थल। अभी आपको लिखना नहीं है, मैं आपको बार बार बोल रही हूँ, सारी चीजें आपको लिखाऊंगी। अगर आप शॉर्ट नोट्स एक पेज पे इसको लर्न करना चाहते हो, एक पेज के ऊपर शॉर्ट नोट्स बनाना चाहते हो, तो पता है शॉर्ट नोट्स को अच्छे लगते हैं, तो हम पूरा पढ़ लेते हैं, बाद में अपने छोटे छोटे शॉर्ट नोट्स याद करने के बाद खुद से बनाते हैं। वैसे हाँ, शॉर्ट नोट्स इसी टाइप में बनते हैं, इतना ही होता है शॉर्ट नोट्स के अंदर, ठीक है। इसके बाद कुछ धार्मिक स्थल आते हैं अपने इनके, इसमें धार्मिक स्थल। धार्मिक स्थल कौन कौन से होते हैं अपने? सबसे फर्स्ट धार्मिक स्थल होता है यहाँ पे गंगोत्री। गंगोत्री भी एक धार्मिक स्थल है। गंगोत्री, यमुनोत्री, गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ, केदारनाथ, बद्रीनाथ, बद्रीनाथ, ठीक है। गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ, हिमकुंड साहिबा। कौन सा है? हिमकुंड साहिबा, हिमकुंड साहिबा। साथ साथ बोलोगे मेरे, ठीक है। अभी मैं आपको दोबारा से रिवाइज करवाऊंगी, तो हम साथ साथ बोलेंगे इनको, ठीक है। तो धार्मिक स्थल कौन कौन से हैं अपनी, कौन सा हिमालय? कुमाऊं हिमालय के अंतर्गत धार्मिक स्थल कौन कौन से आते हैं? गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ, हिमकुंड साहिबा। गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ, हिमकुंड साहिबा। गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ, हिमकुंड साहिबा। अब एक बार ये दो हिमालय कर लिए हमने यहाँ पे, तो अभी जगह नहीं बची इधर, तो हम इसे इरेज करके फिर दूसरी साइड कराएंगे। उससे करने से पहले एक बार इनको वापस से रिवाइज कर लेते हैं। जो हमारा हिमालय का प्रादेशिक विभाजन है, एक लाइन सबसे मोस्ट रह गई। ये प्रादेशिक विभाजन किसने दिया था? सिडनी बुडार ने। तो हिमालय का प्रादेशिक विभाजन सिडनी, सिडनी बुडार, सिडनी बुडार द्वारा प्रस्तुत किया गया था या दिया गया था, ठीक है। किसने दिया था? हिमालय का प्रादेशिक विभाजन सिडनी बुडार द्वारा दिया गया था। उसने क्या किया था? सिडनी बुडार ने हिमालय को 4 भागों में बांटा था। फर्स्ट था कश्मीर हिमालय, कुमाऊं हिमालय, नेपाल हिमालय और असम हिमालय। कश्मीर हिमालय सिंधु से लेकर सतलज नदी तक 560 किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। अब दिख तो रहा है ना, 560 किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। इसके बाद आता है अपना कुमाऊं हिमालय, जो सतलज से लेकर काली के बीच में 320 किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। इसके बाद आता है अपना नेपाल हिमालय, जो कि काली से लेकर तिस्ता के बीच में 800 किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है, जो सबसे ज्यादा बड़ा है, विस्तृत भाग में फैला हुआ है और बड़ा भी है। इसके बाद आता है असम हिमालय, जो 720 किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है, जो तिस्ता से लेकर दिहांग नदी के बीच में फैला विस्तृत है। इसके अलावा हमने पढ़ा था कश्मीर हिमालय। कश्मीर हिमालय की सर्वोच्च चोटी क्या है? नंगा पर्वत। इसको ढक लूं क्या? चलो आप एक बार इसमें से देख के बोल दो। कश्मीर हिमालय की सर्वोच्च चोटी नंगा पर्वत है। अन्य प्रमुख चोटियां इसकी हैं जास्कर, पीर पंजाल, धौलाधर। जास्कर, पीर पंजाल, धौलाधर। जास्कर, पीर पंजाल, धौलाधर, ठीक है। इसके अलावा इसमें धार्मिक स्थान भी हैं। चरारे शरीफ, वैष्णो देवी, चरारे शरीफ, वैष्णो देवी, अमरनाथ। चरारे शरीफ, वैष्णो देवी, अमरनाथ, ये अपने धार्मिक स्थल हो गए। धार्मिक स्थल कौन कौन से हैं? अपना जो ये हिमालय चल रहा है कश्मीर हिमालय, उसके अंतर्गत धार्मिक स्थल बताइए। चरारे शरीफ, वैष्णो देवी और अमरनाथ, ठीक है। केदारनाथ, बद्रीनाथ कुमाऊं हिमालय के अंदर है, ये यहाँ पर अमरनाथ है, ठीक है ना। ये हो गया। इसके बाद हमने पढ़ा था कुमाऊं हिमालय। कुमाऊं हिमालय जैसे कि हमने डायग्राम में पढ़ा है, सतलज से लेकर काली नदी के बीच 320 किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है, विस्तृत है।
जिसकी सर्वोच्च चोटी नंदा देवी है, और अन्य प्रमुख चोटियां हैं बंदरपुछ, नंदकोट, त्रिशूल। बंदरपुछ, नंदकोट, त्रिशूल। बंदरपुछ एक मिनट, बंदरपुछ, नंदकोट, त्रिशूल। बंदरपुछ, नंदकोट, त्रिशूल। अब इसमें कुछ मैंने बोला हिमनद भी पाए जाते हैं, तो हिमनद कौन कौन से हैं? गंगोत्री, यमुनोत्री, पिंडारी, मिलाम, सतोपंथ। गंगोत्री, यमुनोत्री, पिंडारी, मिलाम, सतोपंथ। गंगोत्री, यमुनोत्री, पिंडारी, मिलाम, सतोपंथ। यहाँ के कुछ प्रमुख ये हिमनद हैं। इसके अलावा धार्मिक स्थल भी इसके अंदर पाए जाते हैं। तो धार्मिक स्थल में गंगोत्री, यमुनोत्री, देखो अपनी उसमें बोर्ड पे देखो, गंगोत्री, यमुनोत्री, गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ, केदारनाथ, बद्रीनाथ, हिमकुंड साहिबा, हिमकुंड साहिबा। जबकि जो हमारे अमरनाथ थे वो कश्मीर हिमालय में है। केदारनाथ, बद्रीनाथ कहाँ पर है? ये अपने कुमाऊं हिमालय के अंतर्गत है। ये एक बार स्क्रीनशॉट लेना चाह रहा है जो स्क्रीनशॉट ले ले, अदरवाइज इसको थोड़ा साफ कर लेते हैं। स्टार्ट होता है अपना नेपाल हिमालय, इसके बाद क्या स्टार्ट होगा? नेपाल हिमालय। ठीक है, तो हेडिंग डालिए नेपाल हिमालय, थोड़ा बड़ा लिखेंगे जिससे आपको थोड़ा प्रॉब्लम ना हो। आई नो मैं थोड़ा राइटिंग में ऐसी हूँ, हालांकि वो कॉपी पे अच्छी आती है मेरी राइटिंग, है ना, इतनी बुरी नहीं आती, क्योंकि बोर्ड में थोड़ा कभी कभी ऐसे हो जाता है हाथ, अभी एकदम इसको पकड़ा नहीं है ना, जिस दिन पकड़ लेगा अच्छे पकड़ रहा है वैसे। ठीक है, तो नेपाल हिमालय, तो नेपाल हिमालय हमने कहाँ से कहाँ तक बताया था? कौन सी नदी थी ये? कौन? सिंधु, सतलज, काली, तिस्ता, है ना। तो नेपाल हिमालय काली से लेके तिस्ता तक 800 किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। ओके, नेपाल हिमालय यहाँ पर कौन से थे? सिंधु, सतलज, काली, तिस्ता। तो जो हमारा नेपाल हिमालय है 800 किलोमीटर क्षेत्र में, काली से लेके तिस्ता तक 800 किलोमीटर क्षेत्र में विस्तृत है, और जिसके अंतर्गत जिसकी सर्वोच्च चोटी, अब इसकी हम सर्वोच्च चोटी पढ़ेंगे। सर्वोच्च चोटी एक बार जल्दी जल्दी बता देती हूँ। सर्वोच्च चोटी है इनकी माउंट एवरेस्ट, सर्वोच्च चोटी है माउंट एवरेस्ट, माउंट एवरेस्ट। ठीक है, इनकी अन्य प्रमुख चोटियां भी हैं, प्रमुख चोटियां भी हैं। तो इनकी अन्य प्रमुख चोटियां कौन कौन सी हैं? सबसे पहले तो अपन ने पढ़ी थी मानासालू, मकालू, ये सारी चीजें, ये सारी चोटियां इसके अंतर्गत आएंगी। तो इनकी अन्य प्रमुख चोटियां में लिखो, कंचनजंगा, नेपाल का नाम याद आते ही कंचनजंगा तो याद आ जाए। कंचनजंगा, कंचनजंगा, मानाशालू, मकालू, मानासालू, मकालू, अन्नपूर्णा, अन्नपूर्णा, एक और है धौलागिरी, धौलागिरी। जैसे बार बार मैं हर जगह लिख रही थी नॉर्मल, इसके लिए कंफ्यूजन होता था अपन को, मेरे को होल्डी, धौलागिरी। ठीक है, प्रमुख चोटियों में कंचनजंगा, मानासालू, मकालू, अन्नपूर्णा, धौलागिरी। कंचनजंगा, मानासालू, मकालू, अन्नपूर्णा, धौलागिरी। कंचनजंगा, मानासालू, मकालू, अन्नपूर्णा, और कौन कौन सी है? धौलागिरी। अच्छा, प्रमुख चोटियां फिर से बताओ एक बार, बोलो। कंचनजंगा, मानासालू, मकालू, अन्नपूर्णा, और एक थी धौलागिरी। आपको याद हो गए? सर्वोच्च चोटी है, ये हिमालय का सबसे विस्तृत और ऊंचा भाग है। क्या है? ऊंचा, सबसे ऊंचा, सबसे ऊंचा। ओके, सबसे ऊंचा और सबसे विस्तृत भाग है। ठीक है, विस्तृत यानी कि सबसे ज्यादा क्षेत्रफल इसने ही कवर कर रखा है, 800 किलोमीटर क्षेत्र में फैला है ये। ठीक है, तो ये हो गया हमारा नेपाल हिमालय। अब आता है हमारा असम हिमालय, जो कि कहां से कहां तक था? असम हिमालय तिस्ता से लेकर देहांग निधि तक 720 किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ था। इसके अलावा इसकी सर्वोच्च चोटी है नेपाल हिमालय की नामचा बरवा। अपन ने जब बृहद हिमालय पढ़ा था, मुख्य हिमालय पढ़ा था, तो अपन ने नामचा बरवा पढ़ा था ना। इसकी सर्वोच्च चोटी है नामचा बरवा। क्या है? नामचा बरवा। ठीक है, इसकी सर्वोच्च चोटी नामचा बरवा। एंड सेकंड, इसकी अन्य प्रमुख चोटियां भी हैं, पौनहरी और कांगटू। अन्य प्रमुख चोटियां कौन कौन सी हैं इसकी? प्रमुख चोटियां पौनहरी, पौनहरी एंड कांगटू, कांगटू। थोड़ा बड़ा लिख देते हैं,
पॉलहरी और कांगटो। ओके, जो पॉलहरी चोटी है वो सिक्किम और नेपाल बॉर्डर पे है, और ये है अपनी अरुणाचल और चाइना बॉर्डर पर। ठीक है, तो लिख भी सकते हो कि सिक्किम और नेपाल बॉर्डर, ये लिख सकते हो आप अरुणाचल और चाइना बॉर्डर। ठीक है, प्रमुख चोटियां लिख लो। इसके बाद आता है दोनों में चीन कॉमन में, नेपाल बोल रही हूँ। पॉलहरी लिख लो, सिक्किम चाइना, एंड ये है अरुणाचल, अरुणाचल चाइना, चाइना। ओके, तो ये बॉर्डर पे है कांगटो इसकी। और ये हिमालय का सबसे सकरा भाग है, ये हिमालय का सबसे सकरा भाग है। सकरा यानी बहुत छोटे क्षेत्र ऐसे ऐसे है, पर है तो काफी क्षेत्र विस्तृत, पर सकरा भाग है ये। ठीक है, अब एक बार इसको लिख लेते हैं, सबको जो भी करवाया उसको लिखा देते हैं, एक बार इरेज कर लेते हैं। एक बार स्क्रीनशॉट ले लो इसका भी। तो एक बार लिख लीजिए इसको, कश्मीर हिमालय को हेडिंग डालिए, कश्मीर हिमालय, कश्मीर हिमालय हेडिंग डालिए। जो अपने डायग्राम बनाया है ना उसके नीचे लिखना है कश्मीर हिमालय। तो लिखिए यह सिंधु नदी से लेकर, सिंधु नदी से लेकर सतलज नदी, सतलज नदी तक 560 किलोमीटर, 560 किलोमीटर क्षेत्र में विस्तृत है। ठीक है, फर्स्ट लाइन तो ये होगी, जो करवाया है वो जो समझाया है वही लिखा रहे हैं, विस्तृत है। ठीक है, इसके अलावा इसकी सर्वोच्च चोटी डाल लीजिए, सर्वोच्च चोटी, सर्वोच्च चोटी नंगा पर्वत है। क्या है? नंगा पर्वत। ठीक है, इसके अलावा इसकी अन्य प्रमुख चोटियां थी, इसकी चोटियां नहीं थी, अन्य प्रमुख श्रेणियां हैं। क्या है? अन्य प्रमुख श्रेणियां क्या क्या थी? जास्कर, पीर पंजाल, है ना, जास्कर, पीर पंजाल और धौलाधर। क्या थी? जास्कर, पीर पंजाल, धौलाधर। जास्कर, जास्कर, पीर पंजाल और धौलाधर। जास्कर, पीर पंजाल, धौलाधर, जास्कर, पीर पंजाल, धौलाधर। इसके अलावा इसमें और कुछ नहीं है। अब तो कुमाऊं हिमालय, सेकंड हेडिंग डालो अपना, कुमाऊं हिमालय। मार्क पे चेंज कर लेते हैं, कश्मीर हिमालय, कुमाऊं हिमालय। और जरा साथ इसको स्टॉप करें, डालो कुमाऊं हिमालय। सेकंड हेडिंग डालो कुमाऊं हिमालय। ठीक है, अब जो कुमाऊं हिमालय था उसकी सर्वोच्च चोटी, ये अब इसमें लिखो, इसके अंदर यही लिखना है सेम। ये सिंधु से सतलज तक है, तो वो कितने किससे किस तक था? सतलज से काली नदी तक। तो लिखो सतलज से काली, लिखते जाओ, ऐसे लिखो, यह सिंधु, यह सतलज से, यह सतलज से, यह सतलज से, यह सतलज से काली नदी तक, काली नदी तक 320 किलोमीटर क्षेत्र में, क्षेत्र में, इसको ऐसे लिख लेते हैं, किलोमीटर क्षेत्र नीचे लिख दीजिए, फिर इसके इधर की साइड लिख लेंगे, क्षेत्र में फैला हुआ है, फैला हुआ है। इसकी सर्वोच्च चोटी लिख लीजिए, सर्वोच्च चोटी, सर्वोच्च चोटी नंदा देवी है, नंदा देवी है। ठीक है, सर्वोच्च चोटी क्या है? नंदा देवी। ओके,
इसके अलावा इसके हमने क्या करवाए थे, इसकी सर्वोच्च चोटी क्या है अपनी, नंदा देवी। इसके अलावा हमने इसके कुछ हिमनद करवाए थे और धार्मिक स्थल करवाए थे, है ना, और प्रमुख चोटियां भी करवाई थी। पहले प्रमुख चोटियां लिख लो। प्रमुख चोटियां, प्रमुख चोटियां, बंदरपुच, बंदरपुच, नंदकोट, त्रिशूल। ठीक है, इसके अलावा कुछ धार्मिक स्थल हिमनद भी करवाए थे पहले। इसके बाद हिमनद कौन कौन से हैं, गंगोत्री, यमुनोत्री, पिंडारी, मिलांग। गंगोत्री, यमुनोत्री, पिंडारी, मिलाम और शतोपंथ। क्या है, शतोपंथ। गंगोत्री, यमुनोत्री, पिंडारी, मिलाम, शतोपंथ। अब हमने कुछ धार्मिक स्थल भी करवाए थे। धार्मिक स्थल कौन कौन से थे, लिख लो। गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ, लिखते जाओ, बोल, केदारनाथ, बद्रीनाथ, बद्रीनाथ, एक है हिमकुंड साहिबा, एक दिख रहा है ना आपको, हिमकुंड साहिबा, हिमकुंड साहिबा। ठीक है, लिख लो, स्क्रीनशॉट ले लो इसका।